रात का अंधेरा घिर चुका था और एक पुराने और डरावने जंगल में एक बच्चा अकेला बैठा था। उसकी आवाज बिल्कुल धीमी थी, पर उसके अंदर का डर बहुत गहरा था। लेकिन कुछ अजीब बातें हो रही थीं। वृक्षों के पत्तों की रसीली आवाज, भूतियां हवाओं की आहट और जंगल की सुनसानी से उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने मन में सोचा, वह उसी तरह से डर कर बैठेगा जैसे अभी बैठा हुआ है। धीरे धीरे जंगल की सुनसानी में एक अजीब सी गड़बड़ी की आवाज सुनाई देने लगी। बच्चे की आंखें बड़ी हो गईं और वह अपने आसपास देखने लगा। एक हल्की आवाज उसके पास आई, क्या तुम मुझे पहचानते हो? बच्चा उठकर देखते ही देखते अपने आगे एक पुराना पेड़ देखा, जिसकी शाखाएं बड़ी अजीब तरीके से विलीन थीं। पेड़ की आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जैसे कि कोई अनजान दुनिया की तरफ बुलावा कर रहा हो। हाँ, बच्चे ने हिलकर जवाब दिया, मैं तुम्हें पहचानता हूं। पेड़ ने हल्की सी हंसी दिखाई और बोला, तुम गलत नहीं हो। मैं तुम्हारे आत्मा को पहचान सकता हूं, क्योंकि हमारी आत्माएं एक ही चक्र में पलती रहती हैं। तुम मेरे बगीचे में पिछली जिंदगी में एक पक्षी बनकर थे और अब तुम फिर से इस दुनिया में आए हो। बच्चा आश्चर्य से भर गया, पर वह अपने विचारों में खो गया। क्या यह सच हो सकता है? क्या वाकई मेरा आत्मा किसी और जीव के साथ जुड़ा हो सकता है? और क्या मैं बार बार इसी डरावने चक्र में फंसा रह सकता हूं? बच्चे के मन में सवाल बढ़ते गए और वह पेड़ से पूछता गया, लेकिन क्यों? क्या उस जीव की बीती जिंदगी में कुछ ऐसी बातें थीं जो मुझे याद करनी चाहिए? पेड़ धीरे धीरे बताने लगा, हर जीव अपनी पूर्व जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और सिक्खों को याद नहीं कर पाता, लेकिन जब तुम आत्मा के साथ जुड़ते हो, तब उस जीवन की कुछ छोटी बड़ी बातें तुम्हें याद आती हैं। यही तुम्हें उसके साथ जुड़ने का संकेत होता है। बच्चे के मन में आवाज के बारे में जो डर था, वह कम हो गया था। वह आत्मा के बारे में सोचने लगा और धीरे धीरे उसका डर गायब हो गया। पेड़ ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा की ऊर्जा को स्वीकार करना होगा और तुम्हें उसकी जिंदगी की सीखों का सामना करना होगा, तब तुम इस चक्र से मुक्ति पा सकोगे। बच्चे ने आत्मा की ऊर्जा को महसूस किया और उसने अपने पिछले जीवन की कुछ बातें याद की। वह पक्षी बनकर उड़ने की आनंदमयी भावना, खुद को जंगल की सुरक्षितता में महसूस करने की अनुभूति और वृक्षों के साथ एकता की महत्वपूर्णता, ये सब विचार उसके मन में उत्तेजना पैदा कर रहे थे। बच्चा खुशी खुशी पेड़ के पास गया और बोला, धन्यवाद, मुझे आत्मा के साथ जुड़कर यह सब महत्वपूर्ण सीख मिली। मैं अब डर से मुक्त हूं और इस चक्र को तोड़कर आगे बढ़ सकता हूं। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बेटा, अपने नए जीवन का सामना करो और अपने आत्मा की पहचान करो। और इस तरह बच्चा नए जीवन के साथ आगे बढ़ता गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें।